हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिसके मदद से आपका घर और किचन की सारी मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला टिप आपका डेली में बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आएगा, क्योंकि डेली हम दिया बाती तो जलाते हैं। दिया बाती का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं, चाहे गोल बाती हो या फिर लंबी बाती। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, जब भी हम इस तरह से दिया बाती करते हैं ना, तो बाती ना एक साइड से लुढ़क जाती है। और दूसरी दिक्कत ये होती है, खासतौर में इस तरह का लंबी बाती जब हम जलाते हैं तो इस बाती के कारण ना दिया पूरा काला हो जाता है, तो जो बहुत ख़राब लगता है देखने में। तो आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा यूज़फुल सा ट्रिक बताऊंगी, जो देखने में भी सुंदर लगेगा और इस तरह का दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पर आपको लेना है सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन को लेकर के ना कुछ इस तरह से आप इसे खोल लीजिए। तो जैसे ही आप सेफ्टी पिन को इस तरह से खोलेंगे तो देखिए सेफ्टी पिन के बीच में एक छोटी सी छेद है, उस छेद के अंदर इस तरह से बाती को आप डाल दीजिए। तो इस तरह से बाती को डालने की वजह से आप देखिएगा ये बाती बहुत ही बढ़िया तरीके से बीच में एकदम होल्ड होके रहेगा, जिस कारण ये बिल्कुल भी नहीं लुढ़केगी। साथ ही साथ आप देखिएगा ये जो दिया है ना, ये बिल्कुल कालिक नहीं पड़ेगी, यानी कि दिया काला बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। छोटा सा ट्रिक है जिसे आप डेली में यूज कर सकते हो, तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और देखिए कितना सुंदर भी लग रहा है। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। खास तौर में बारिश के दिनों में या फिर सर्दियों के मौसम में, जब इस तरह से बादल वगैरह छाया हुआ रहता है, जैसे कि अभी के मौसम कैसे हो रखा है, इस तरह का मौसम जब भी होते हैं ना, तो बहुत सी लोगों के ना घरों में सीलन आ जाती है। सीलन आने के कारण क्या होता है, घर में रखी हुई कुछ कुछ चीज़ों में मॉइस्चर पकड़ लेता है। जैसे कि रिमोट में जब मॉइस्चर पकड़ लेता है ना, तो रिमोट वर्क करना बिल्कुल भी बंद कर देता है। तो इसे ठीक करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पर आपको करना है। लेना है आपको फॉइल पेपर। फॉइल पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा मैं इसमें से कट कर लूँगी। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो इसके जगह आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हो। न्यूज़पेपर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। अब फॉइल पेपर के मदद से इस तरह से रिमोट को बहुत ही अच्छी तरीके से रैप करते हुए अच्छे से कवर कर देंगे, कहीं से भी ये खुला नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद एक छोटा सा काम हमें और करना है, रिमोट को तकिए के अंदर हमें डाल देना है। तो यहाँ पर मैं कुशन का इस्तेमाल ले रही हूँ, क्योंकि कुशन का यूज़ हम बहुत ही कम करते हैं। तो इस तरह से रिमोट को डालने के बाद ना देखिए, मतलब कुशन के बैक साइड में रिमोट का डालिएगा और इस तरह से सरफेस में टच करते हुए, यानी कि सरफेस के साथ टच रहेगा, इसी तरह से कुशन को रख देना है। इससे क्या होगा, रिमोट को गर्माहट मिलती रहेगी, जिस कारण रिमोट में मौजूद जितने भी मॉइस्चर या सीलन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा, जिस कारण फिर से ये रिमोट वर्क करने लगेगा। बहुत ही यूजफुल सा ट्रिक है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगला यूजफुल ट्रिक। लोहे की तवा का इस्तेमाल हम ज़्यादातर लोग रोटियां पकाने में लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका एक बेनिफिशियल यूज़ बताऊंगी, जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सभी के घरों में एक दो यानी कि लोहे की कढ़ाई या लोहे की तवा तो होता ही है, जिसका इस्तेमाल हम सब्जियां बनाने में या फिर रोटियां पकाने में लेते हैं। और ख़ास तौर में लोहे की बर्तन में पकी हुई खाना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसमें ना आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है बच्चों की या फिर ज़्यादातर लेडीज़ों की ना शरीर में, यानी कि बॉडी में आयरन की कमियाँ हो जाती है, तो हम आयरन की गोलियाँ लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप इसे ना नेचुरल तरीके से भी पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको एक छोटी सी काम करनी है। जैसे कि देखिए, लोहे की तवा में थोड़ी सी दूध, हाफ कप या 1 गिलास दूध आप इस तरह से बॉयल कर लीजिए, ठीक है। और इसे इस तरह से 1 मिनट तक आप बॉयल कीजिए, ताकि लोहे की जो गुण है वो अच्छी तरीके से दूध में इनटेक हो जाए, ठीक है। और उसके बाद 1 मिनट बॉयल होने के बाद गैस को बंद करके आधा मिनट के लिए आप दूध को ऐसे ही तवे पे छोड़ दीजिए। उसके बाद ही इसका यूज़ लीजिए। तो इस तरह से इसे बॉयल करने के बाद अब मैं इसे ग्लास में ट्रांसफ़र कर दूँ। ग्लास में या कप में इसे ट्रांसफ़र करके पी सकते हैं। ये पीने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो इस तरह से इस दूध को अगर आप 10 से 15 दिन पीते हैं, तो आपके बॉडी में जितने भी आयरन की कमी होगी या खून की कमी होगी, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी।
साथ ही में अगर 2 खजूर को भी इस तरह से दूध के साथ कंज्यूम करते हो तो आपके बॉडी में से जितने भी आयरन और खून की कमियां होगी वो पूरी तरीके से बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी ना हो या फिर खून की कमी ना हो तभी आप बीच बीच में इस तरह से खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। इस तरह का उलेन टोपी का इस्तेमाल हम सर्दियों में करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे पुराने टोपी होते हैं जिसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो चलिए आज मैं आपका इसका बढ़िया यूज़ बताऊंगी। यहाँ पर मैंने लिया है हैंगर। अब हम क्या करेंगे, सेफ्टी पिन के मदद से देखिए टोपी को ना कुछ इस तरह से हैंगर में हम सेट कर देंगे। यानी कि टोपी के इस साइड को हैंगर के इस साइड में सेफ्टी पिन के मदद से हम टक कर देंगे और सेम इसी तरह से टोपी के दूसरे साइड को भी हैंगर के दूसरे साइड में सेफ्टी पिन के मदद से कुछ इस तरह से टक कर देंगे। बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो चुका है जिसका इस्तेमाल हम कहीं पर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको किचन में लेकर दिखा रही हूँ। जैसे कि जो छोटी मोटी सी बर्तन होती है, प्लेट या करछी, कटोरी, चम्मच वगैरह, ग्रेटर वगैरह, छलनी वगैरह, उन सभी चीज़ों को रखने का दिक्कत होती है। अगर किचन छोटी होती है ना तब तो और मुश्किल होती है। तो इस तरह से आप एज ए किचन टूल यूज़ कर सकते हैं इसका। वैसे भी आप चाहें तो बच्चों के रूम में भी रख सकते हैं। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना उनके छोटे छोटे कपड़े या सॉक्स वगैरह होते हैं उन्हें भी आप इस तरह से रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कॉस्मेटिक वगैरह को भी इस तरह से समेट के रख सकते हो। इस तरह का काफ़ी सारी चीज़ों को रखने के लिए आप इसका इस्तेमाल इस तरह से ले सकते हो। तो इस तरह से जो बेकार पड़ी हुई टोपी है जिसका इलास्टिक ख़राब हो चुका है या जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसका इस्तेमाल आप इस तरह से भी ले सकते हो। है ना यूज़फुल सा ट्रिक। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मेरे पास है एक टिफ़िन बॉक्स। इस तरह का टिफ़िन बॉक्स का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन कई कबार क्या होता है कि टिफ़िन बॉक्स का ढक्कन ना बहुत ज़ोर से टाइट से लग चुका है। अब इसे खोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है, मतलब हम बहुत ही कोशिश कर रहे हैं बट इसे हम बिल्कुल भी खोल नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, कभी कभार ना अंदर हवा यानी कि एयर घुस जाता है जिस कारण इस तरह का नौबत आ जाती है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। उस टाइम आपको एक छोटा सा ट्रिक अपनाना है। यहाँ पर आपको लेना है कोई सा भी कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ पर सरसों का तेल ले रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, ढक्कन के किनारों में देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी तेल ना इस तरह से हम डालते जाएंगे। किनारों में, पूरा ही किनारों में इस तरह से हम तेल को डालते जाएंगे। जैसे ही तेल अंदर जाएगा ना तो जो हवा है वो अपने आप रिलीज हो जाएगा। और साथ ही साथ इसका ढक्कन देखिए इस तरह से ऑयल डालने की वजह से बहुत ही स्लिपी हो जाता है, जिस वजह से इसे खोलना बहुत ही आसान हो जाता है। बहुत ही ईजिली इसे आप इस तरह से खोल पाओगे। और कई बार ऐसा होता है इसका ढक्कन ही टाइट होता है, जब भी आप लगाओ ये टाइट ही लग जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें रख रहे हैं ढक्कन लगाने से पहले इस तरह से इसके किनारों में आप ऑयल लगा दीजिए, उसके बाद ढक्कन लगाएं। इससे क्या आप देखिएगा ढक्कन ईजिली खुल भी जाएगा और इसे बंद भी कर पाओगे। यानी कि आप इजीली आप इसे इस तरह से यूज़ कर पाओगे। है ना यूज़फुल सा ट्रिक। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यही पेंड करी हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।